हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का टॉपिक है हमारा अर्धचालक सेमीकंडक्टर। तो हम आइए चालू करते हैं अपने चार टॉपिक को। देखिए ये लिखा हुआ है आपके यहाँ, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है अर्धचालक सेमीकंडक्टर। देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में चलेगा कि अर्धचालक का मतलब है, मान लीजिए कोई लोहे की रोड है आपके पास, ये आधी चालक होगी आधी अचालक होगी, यानी कि आधी कंडक्टर होगी आधी इंसुलेटर। ना, ऐसा कुछ नहीं है। आइए हम आपको समझाते हैं अर्धचालक सेमीकंडक्टर होता क्या है। इसे समझने पहले हमें समझना पड़ेगा कंडक्टर। कंडक्टर को बोलते हैं चालक, और फिर जो इन दोनों से नीचे आता है वो होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है आपका, कुचालक भी बोलते हैं अचालक भी बोलते हैं, जो आपका मन करे आप वो लिख दीजिए। देखिए कंडक्टर चालक, ये डेफिनेशन दी जाती है फ्लो ऑफ करंट से, या मैं कहूँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज से। ठीक, अगर फ्लो ऑफ चार्ज गुड अच्छी तरीके से हो रहा है तो वो होता है चालक, यानी कि आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, जिसमें से करंट बह सकते हैं वो होता है चालक, और जिसमें से ना बहे वो होता है इंसुलेटर। ठीक, तो कंडक्टर इंसुलेटर तो हमारे लिए डेफिनेशन एक छोटी सी नॉर्मल है, हमें टॉपिक ये नहीं पढ़ना, बस आपको समझाने के लिए लिखी है। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से करंट फ्लो करे, इंसुलेटर जिसमें से ना करे। और कुछ बच्चों के अब दिमाग में चला होगा अर्धचालक वही लोग कर भी जाए और ना भी करे। हाँ, ये थोड़ी सी डेफिनेशन सही है, लेकिन पेपर में लिखने के लिए एक बिल्कुल भी सही उचित नहीं है। उचित क्या है, सही क्या है, देखिए मैं आपके सामने परोस रहा हूँ। अब हमारा जो टॉपिक है, आप कंडक्टर इंसुलेटर मोटी मोटी लैंग्वेज में समझ गए। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं अर्धचालक। अर्धचालक आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। ये अर्धचालक एक ऐसा टॉपिक है जो आपके 12th में भी रहता है, ये आपके बीएससी में भी रहता है, और कंपटीशन में तो ये रहता ही रहता है। मैं दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करूँगा, आप दोनों लैंग्वेज, क्योंकि मेरे जो देखने वाले हैं वे कुछ इंग्लिश वाले भी होंगे कुछ हिंदी वाले भी, तो आपको जो सी लैंग्वेज सूटेबल लगे आप उसमें लिख लेना। देखिए सेमीकंडक्टर अर्धचालक, देखिए इसमें एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हिंदी में बोलते हैं चालकता। चालकता यानी कि चलने की क्षमता, चलने की कैपेसिटी। किसके चलने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन्स के, यानी कि जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी चलने की अच्छी होती है वे कंडक्टर होते हैं, जिनमें बेकार होते हैं वे इंसुलेटर होते हैं। तो इनकी ना अच्छी होती ना बुरी होती। तो अगर आपको डेफिनेशन लिख दी है तो आप सेमीकंडक्टर को डिफाइन कैसे करोगे, तो द मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कि वे धातुएं जिनकी मैं कहूँ पदार्थ जिनकी चालकता सुचालक और कुचालक के बीच में होती है, वे हमारे अर्धचालक कहलाते हैं। कोई रामायण या फारसी नहीं लगाई मैंने, सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि जो कंडक्टर ऊपर आते हैं इंसुलेटर नीचे आते हैं, जो इनके बीच में आएगा वे क्या होगा, आपका सेमीकंडक्टर अर्धचालक। अभी हमें ये नहीं पढ़ना, हमें जो पढ़ना है वो है मेन हमारा एन टाइप पी टाइप। इसके बाद आते हैं आपके ट्रांजिस्टर, एनपी एनपी एनपी, डायोड ट्रायोड, ये आपका बहुत सारा सिलेबस है। चिप भी पढ़ोगे आप इसमें, सिलिकॉन चिप वगैरह, ये आपके बीएससी के लिए भी और 12th के लिए भी। आप इससे टेंशन फ्री रहे कि ये कौन सी क्लास के लिए। और कंपटीशन में तो तुम्हें पता है सेमीकंडक्टर एयरफोर्स नेवी में भरमार आता है, तो मैंने इस बार कॉमन टॉपिक लिया है। ठीक, देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके टाइप। सेमीकंडक्टर भाई दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। भाई हिंदी वाले परेशान ना हो, अभी बता रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हिंदी वाले समझिए इंट्रिंसिक आंतः अर्धचालक, और ये एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल बाह्य। अब आप एक सिंपल सी लैंग्वेज समझिए, इन्हें डिफाइन कैसे करेंगे। एक्सट्रिंसिक का मतलब है बाह्य, यानी कि इनमें बाहर से कुछ मिलाना पड़ेगा। अगर आपने बाहर से कुछ मिलाया और तब करंट फ्लो कर रही है तो वो आपका एक्सट्रिंसिक है, और आपने बाहर से कुछ भी नहीं मिलाया, आपने ऐसी ही करंट फ्लो कराई है तो वो इंट्रिंसिक है। तो लेकिन इसलिए अगर मैं आपको एक नई लैंग्वेज में बताऊं तो आपका इंट्रिंसिक का पूरा नाम, यानी कि दूसरा नाम क्या है, पूरा नाम बोला, दूसरा नाम क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर का मतलब हिंदी वाले जानते होंगे, प्योर को बोलते हैं शुद्ध, या इसका एक और नाम है नैज अर्धचालक। तो आपके सामने एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपसे पूछता हूँ बीएससी फाइनल ईयर वाले से ऑब्जेक्टिव,
डिस्क्रिप्टिव, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों को तो डिस्क्रिप्टिव लिखना ही, चाहे तो फाइनल ईयर वाली कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जिनमें डिस्क्रिप्टिव ही है, तो आप घबराइए मत। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं अर्धचालक क्या है, वे पदार्थ जिनकी चालकता सुचालक और कुचालक के बीच में होती है, दोज मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। फिर ये कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, यानी कि आंतः अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। अभी हम आंतः के बारे में पढ़ते हैं। पूरा जो आपके सिलेबस में एन टाइप पी टाइप है वे इससे बनते हैं, ठीक, इससे नहीं बनते। आपको तो ये खत्म हो गया। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो आपके सामने अभी पेश करते हैं। पहले आप ये समझिए, इंट्रिंसिक आंतः कैसा चालक है, शुद्ध अर्धचालक, यानी कि जैसा हमें मिला। यानी कि आपको पता है अर्धचालक आपके ये होते हैं मोस्टली, शशि जी सुनाएंगे पोयम, इनमें भी बस आपको ये पढ़ना है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये आपके अर्धचालक हैं, ये अर्धचालक हैं। तो ये जैसे आपको मिले प्योर नेचुरल फॉर्म में, उसे क्या बोलेंगे आप, इंट्रिंसिक। प्राकृतिक अवस्था में जो आपको मिले वे क्या कहलाएंगे, आपके आंतः अर्धचालक। और इनमें अगर आपने कुछ मिला दिया तो ये क्या मिल गया, एक्सट्रिंसिक। मिलाया बाहर से जाता है तो इस वजह से इनके एक्सट्रिंसिक वर्ड बना, एक्सटर्नल मतलब बाह्य। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इंट्रिंसिक कौन से होते हैं, प्योर। एक्सट्रिंसिक कौन से होते हैं, अनप्योर, यानी कि इनमें बाहर से कुछ मिलाया जाता है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन बनता है, क्या करंट कब बहेगी, करंट इंट्रिंसिक में बहेगी या एक्सट्रिंसिक में बहेगी, किस में कैसे बहेगी। तो अभी हम एक्सट्रिंसिक को थोड़ा सा रोकते हैं, बस 5 मिनट बाद एक्सट्रिंसिक चलेगा। आप इंट्रिंसिक समझिए। देखिए अर्धचालक क्या होते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन में करंट नहीं फ्लो करते, लेकिन अगर आप कुछ कंडीशंस लगा दोगे तो ये करंट फ्लो करेंगे। अब वो कंडीशन क्या है, या तो आप इनमें कुछ मिला दो, अगर आपने कुछ मिला दिया तो क्या बन गया, ये एक्सट्रिंसिक। तो अगर नहीं मिलाया और आपको वैसे ही करंट फ्लो करानी है तो आप क्या करोगे, तो फिर करंट फ्लो करोगे आप टेम्परेचर चेंज करके। क्या चेंज करके, टेम्परेचर। तो हमारे सामने एक नई चीज़ निकल के आती है कि जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं रूम टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। यानी कि अगर रूम टेम्परेचर पर ये जैसे हमें मिले और अपने रूम में आप लाके करंट फ्लो कराते हो तो इसमें करंट नहीं बहेगी। रूम टेम्परेचर 27 होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर आप रूम टेम्परेचर पर देखते हो तो ये इंसुलेटर की तरह से बिहेव करते हैं, आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं 0 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ होता है कि 0 डिग्री पर ये किसकी तरीके से बिहेव करते हैं, ये इंसुलेटर की तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। तो आपके सामने देखिए कितना सुंदर सा क्वेश्चन आया कि इंट्रिंसिक में करंट फ्लो होने का रीज़न क्या है। इंट्रिंसिक में करंट फ्लो होने का रीज़न क्या है बच्चों, क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो करंट फ्लो करेगी। ख़त्म आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर ये किसकी तरीके से बिहेव करते हैं भाई मेरे, इंसुलेटर की तरीके से। तो ये क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से रखना। अब हम इंट्रिंसिक कर देते हैं ख़त्म। इंट्रिंसिक में और कुछ नहीं, आपका एक्सट्रिंसिक काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, हम एक्सट्रिंसिक पढ़ेंगे बड़ी मेहनत से। आप पहले समझिए इंट्रिंसिक को एक बार, शुरू से ही बताता हूँ मैं। हमारे पास होता है कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर सकते हैं, इंसुलेटर जिसमें नहीं कर सकते। इनके बीच में जो आता है वो होता है अर्धचालक सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। वे कंडीशंस क्या है, या तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे या उसमें कुछ मिलाओगे। अगर आप बिना कुछ मिलाए ऐसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करके करंट फ्लो करा रहे हो तो आपको सिंपल सा पता है, अगर आप ऐसे करा रहे हो तो प्योर है, प्योर का नाम क्या है, इंट्रिंसिक है। और अगर आप बाहर से कुछ मिला के करंट फ्लो करा रहे हो तो सिंपल सी चीज़ है, क्या होता है, एक्सट्रिंसिक। यानी कि आपने बाहर से कुछ मिलाया तो क्या बनेगा आपका, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी चीज़ है। अब हम आगे चलते हैं एक्सट्रिंसिक। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, भैया आप बोलो तो जा रहे हो मिला देंगे, बाहर से कुछ मिला देंगे। बाहर से क्या मिला देंगे, क्या हम बाहर से मिट्टी मिला सकते हैं, क्या हम पानी मिला सकते हैं, क्या हम दाल रोटी सब्जी भी मिला देंगे। कुछ महानुभव तो मेरे ऐसे खिलाड़ी भी बैठे हैं, धुरंधर हैं ये। ठीक, आओ बताते हैं हम क्या मिला दोगे। हम लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए कुछ दिन से वीडियो आनी बंद हो गई थी, उसका रीज़न आप देख सकते हो। भली बात ही, जो बच्चे पढ़े हैं मुझसे उन्होंने जानते भी होंगे मेरा सिर। अब थोड़े से बाल आए हैं तो वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं।
एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंजिक आप भली भांति पढ़ चुके हो, अब हम एक्सट्रिंजिक स्टार्ट करेंगे। एक्सट्रिंजिक क्या होता है? बाह्य, यानी कि अगर आप बाहर से कुछ मिला दोगे तो बाहर से कुछ क्या मिला दोगे? कुछ भी मिला देंगे क्या हम? नहीं भाई। देखो आपने पढ़ा था हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम, दो तरह के सेमीकंडक्टर आपको पढ़ने हैं। ये अगर आप थोड़ी बहुत केमिस्ट्री जानते होगे तो फोर्थ ग्रुप का हिस्सा है। इससे पहले क्या आता है? थर्ड ग्रुप, और इससे बाद में क्या आता है? फिफ्थ ग्रुप। थर्ड ग्रुप में क्या आता है आप जानते होंगे, ये आपने केमिस्ट्री में नई नई ट्रिक से पढ़ा होगा। बैंगन आलू गाजर इन थैला, या बज अल गा इन ताल, जो भी है जैसा भी है आपको याद रखना है, ठीक। बैंगन आलू गाजर इन थैला। अब अगर हम यहाँ चलते हैं तो कुछ न्यूज़पेपर बोलते हैं, क्यों नींबू पानी बोलते हैं, न्यूज़पेपर आज सब बिके। ये आपका फिफ्थ ग्रुप है। तो आप कुछ भी नहीं मिलाने के, या तो आप थर्ड ही ग्रुप का कोई एलिमेंट मिलाओगे या आप फिफ्थ ही ग्रुप का कुछ एलिमेंट मिलाओगे। ये आपकी इच्छा नहीं है कि आप कुछ भी मिला दोगे, ये फिजिक्स है, ठीक। या तो आप ये मिलाओगे या आप ये मिलाओगे। अब इसे मिलाने से क्या होगा और इसे मिलाने से क्या होगा? अब थोड़ा सा जनरलाइज देखिए, मैं आपको एक सिंपल फॉर्म से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ आए तो थम्स अप देना, थम्स अप मतलब वीडियो को लाइक करना, ठीक। आइए देखिए, अब मैं आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, आपको मज़ा भी आएगा। देखिए ये आपका सिलिकॉन है, ठीक। सिलिकॉन कौन से ग्रुप का हिस्सा है? फोर्थ ग्रुप का हिस्सा है। फोर्थ ग्रुप का है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर सेल में? आपको पता है फोर्थ ग्रुप का है तो फोर्थ ही होंगे। मैंने इसमें ट्राईवैलेंट, इन्हें बोलते हैं ट्राईवैलेंट, हिंदी वाले त्रिसंयोजी, यानी कि वे जिनकी संयोजकता 3 हो, वैलेंसी क्या हो? 3। इसमें मैंने एल्यूमिनियम मिलाया, एल्यूमिनियम की कितने? 1 2 3 मिला दिया। अब आपको पता है ये बॉन्डिंग करेंगे, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। इसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ क्या मिला हमें? स्पेस मिला एक खाली, जिसे 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 हम हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? कोटर। हिंदी भाषा में क्या बोलता है ये? कोटर। इंग्लिश में बोलता है होल। और ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसे क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। एक चीज़ और, ये खाली जगह है तो ये ले सकता है, लेने की वजह से इसे क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। कुछ हिंदी में याद दिलाऊं तो एक्सेप्टर क्या होता है? ग्राही। तो आपके सामने कुछ चीज़ें निकल के आई, इसमें प्रोटॉन मिलता है। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये कैसा बनाता है मिलाने पे आपको? पॉजिटिव। तो इसे आप क्या बोलते हो? पी टाइप। कुछ बच्चे गलती करते हैं, पी का मतलब पॉजिटिव है, ये नहीं, ये 5वें ग्रुप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेंटावैलेंट। कुछ मेरे दोस्त मित्र क्या करते हैं, पी का मतलब इससे टिक लगा जाते हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि पी टाइप कौन सा है, तो पी टाइप का एक नाम ट्राईवैलेंट है, एक नाम इसमें एक्सेप्टर है, और इसमें क्या मिलता है? होल या पॉजिटिव। अब देखिए मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन में कितने? वो ही आपको पता है 4 होंगे। मैंने इसमें क्या मिलाया? आर्सेनिक मिला दिया। आर्सेनिक में कितने होंगे? 5। ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ। सिलिकॉन से हमारा क्या था? सेमीकंडक्टर। इसके सभी की बॉन्डिंग होगी। ये एक हमारे पास क्या बचा? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, फालतू इलेक्ट्रॉन बचा। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और ये एक एक्स्ट्रा है तो ये इसे क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो जिस वजह से इसे क्या बोला जाता है? डोनर इम्प्योरिटी। उसे क्या बोला जाता है? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। और इसमें निगेटिव बन रहा है तो आप क्या बोलोगे? एन टाइप। देखिए फिगर ऐसे नहीं बनता, ये मैंने आपको दोनों फिगर समझाने के माध्यम से बताया। कभी एग्जाम में ऐसे बनाने लगो, एग्जाम के लिहाज से अभी फिगर बना के दिखाऊंगा मैं आपको एग्जाम में कैसे बनानी है। अब आपको समझना है, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं ऐसे, ढेर सारे, बीएससी के लिए भी, सेकेंड ईयर के लिए भी, और आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। देखिए पहला आपका इंट्रिंसिक तो 2 मिनट का था। इंट्रिंसिक से एक क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनना। और दूसरा क्या? इसमें करंट फ्लो का रीज़न क्या है? इसमें करंट फ्लो का रीज़न है भाई मेरे टेम्परेचर, कि इसमें इंट्रिंसिक में करंट किस वजह से फ्लो करती है? ड्यू टू टेम्परेचर राइज, ठीक। दूसरा अब आपका एक्सट्रिंसिक आता है। एक्सट्रिंसिक कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एन टाइप, ये रहा आपका, और पी टाइप।
एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप का मतलब निगेटिव टाइप और पी टाइप का मतलब है पॉजिटिव। निगेटिव का मतलब निगेटिव में आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव में आपको मिलेगा प्रोटॉन। प्रोटॉन को आप क्या बोलोगे, यहाँ होल बोलोगे, हिंदी में क्या बोलोगे, क्वार्टर। इलेक्ट्रॉन तो दोस्तों हिंदी में भी इलेक्ट्रॉन ही होता है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने निकाल सकता हूँ कैसे 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 कि एक्सट्रिंसिक जो है इनमें कितने टाइप होते हैं, दो, एन टाइप पी टाइप। एन टाइप कब बनता है, जब आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बनाओगे। पी टाइप कब बनेगा, जब आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी बनाओगे। ट्राईवैलेंट एक्सेप्टर है या डोनर, भाई ये एक्सेप्टर है, क्योंकि इसमें एक सिलिकॉन के लिए एक बॉन्डिंग बनाने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो एक खाली जगह हो जाते हैं। उस खाली जगह की वजह से ये क्या कर सकता है, वहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो जिस वजह से इसे एक्सेप्टर बोला जाता है। इसमें हमें होल मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए मैं आपको एग्जाम में इसका डायग्राम दिखाता हूँ, एग्जाम में आपको डायग्राम कैसा बनाना है। ठीक, एग्ज़ाम में कैसा आपको डायग्राम बनाना है ये तो मैंने आपको रफली बता दिया। एग्ज़ाम के लिहाज से पॉइंट ऑफ व्यू से देखे डायग्राम, आप देखें सिंपल सी चीज़, ये एक तो मटेरियल होता नहीं, बहुत सारे एटम्स जुड़े हुए होते हैं। देखिए ये आपका मान लो सिलिकॉन है, इसके बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। आपका जहाँ तक मन करे आप वहाँ तक जोड़ लेना। मोस्टली तो बुक्स वगैरह में 6 या 9 ही जोड़कर दिखाता है। ठीक, ये आपका सिलिकॉन है, ये जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एटम्स जुड़े हुए हैं, इधर भी जुड़े हुए हैं। मैं बस इधर ऐसे करके दिखा दूंगा। ठीक, ये आपस में ये इन्होंने बॉन्डिंग की हुई है, जुड़े हुए होते हैं आपस में सब। तो आपको पेपर में ऐसा एग्ज़ाम वो बनाना है डायग्राम। इधर भी जुड़े हुए होंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू में जुड़े हुए होते हैं। देखो जिनका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है उन्हें तो डायग्राम की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, जिनका ऑब्जेक्टिव नहीं है उन्हें प्रॉब्लम होगी। अब सिलिकॉन में आपको पता है कितने बाह्य यानी कि एक्सटर्नल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। सब में मैंने 4 बना दिए। आप भी डायग्राम बना लेना, कोई ज़्यादा हार्ड डायग्राम नहीं है। देखिए कोई खाली तो नहीं रह गया, नहीं रहा। ये इन्होंने सबने क्या कर लिया, अपनी ऐसे जुड़े हुए थे। ये क्या है, प्योर इंट्रिंसिक, लेकिन मैंने इसमें क्या करा, ये आपको नीचे लिखना है प्योर, फिर लिखना है आपको मिला दिया इसमें कुछ, और मिलाने को ध्यान रखना क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो आप क्या लिखोगे, हम या तो ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को डोप करते हैं, यानी कि मिक्स करते हैं। ठीक, तो हमने मान लो इसमें क्या मिला दिया, मैंने इसमें क्या मिला दिया, मैंने इसमें एल्यूमिनियम मिला दिया। तो एल्यूमिनियम एक उसे सिलिकॉन के किसी भी एक एटम को कहीं से भी क्या कर देगा, डिस्प्लेस, और वहाँ खुद आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है वो जो टेबल होती है केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसमें एल्यूमिनियम सिलिकॉन से ऊपर आता है तो इसे डिस्प्लेस कर देगा। जरूरी है यहाँ भी कर सकता है, तो यहाँ भी सीरीज जुड़ी हुई होगी। तो यहाँ देखिए एल्यूमिनियम में कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो एक यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा। इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं होल, जो करंट फ्लो का रीजन बनता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है, नेक्स्ट आता है, इसमें इलेक्ट्रॉन आता है। इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से होल में यहाँ आ गया तो यहाँ स्पेस रह गया, फिर यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर यहाँ स्पेस हो गया, यहाँ तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो स्टार्ट होते ही क्या बनना स्टार्ट हो जाती है, करंट फ्लोइंग स्टार्ट हो जाती है। तो यही तो है आपका करंट फ्लो कराने का रीज़न। अब देखिए ये तो आप बनाओगे किसके लिए, ट्राईवैलेंट के लिए। ये अब मैं बनाता हूँ आपका पेंटावैलेंट की फिगर। आप अलग अलग बनाना, आप उसमें ही चेंज नहीं कर देना। ये था आपका कोई सिलिकॉन का, वो मैंने इसमें आर्सेनिक मिलाई, तो आर्सेनिक भी सिलिकॉन से ऊपर है, ये इसे क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और आर्सेनिक में कितने होते हैं, 5, तो ये क्या बच गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो करती है। तो बेसिक चीज़ आपकी एक चीज़ समझ में आई कि ट्राईवैलेंट में करंट किसकी वजह से फ्लो करती है, ट्राईवैलेंट में करंट फ्लो करती है होल, यानी कि जिसे हम बोलते हैं हिंदी में क्वार्टर, यानी कि प्रोटॉन पॉजिटिव टाइप की वजह से। और इसमें किस वजह से फ्लो करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि निगेटिव टाइप से। अब आप एक बेसिक शांति से ईयर प्लग्स लगाइए या कैसे, मेरी पूरी बात सुनिए। देखिए हमारे पास क्या होता है, कंडक्टर चालक
जिसमें करंट फ्लो कर सकती है, इंसुलेटर अर्धचालक जिसमें करंट फ्लो नहीं कर सकती। फिर इन दोनों के बीच में आता है जिसमें कुछ स्पेशल कंडीशन में करंट फ्लो कर सकती है और नहीं भी कर सकती। तो वो ना तो वो इंसुलेटर है ना ही वो आपका कंडक्टर है, तो उसे एक नया नाम दे दिया गया अर्धचालक, आधा चालक, यानी कि इनका बीच का है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर दो टाइप का होता है, एक तो प्योर और एक इम्प्योर। जो प्योर होता है नेचुरल फॉर्म में होता है, इम्प्योर में हम बाहर से कुछ मिलाते हैं, और वो जो मिलाना है उसे क्या नाम दे दिया हमने, बाहर से कुछ मिलाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो एक तो प्योर और एक डोपिंग। अब जो प्योर मिला इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब अंतर, शुद्ध या प्योर, जैसा मिला वैसा का वैसा ही। और एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य, यानी कि बाहर से हमने उसमें कुछ मिलाया है। अब इंट्रिंसिक में तो कुछ मिला ही नहीं, जैसा है वैसा का वैसा ही। अब उसमें करंट कैसे बहेगी, तो टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक्सट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक में आप बाहर से कुछ मिलाते हो। आप कुछ का मतलब कुछ भी नहीं मिला सकते, आपको एक चीज़ें होती है मिलाने के लिए। आपको पता है ये सिलिकॉन जर्मेनियम 4th ग्रुप का एलिमेंट्स है, इसमें या तो आप 3rd मिलाओगे या 5th मिलाओगे, या तो उससे एक पहले वाला है एक उससे बाद वाला। अगर आप 3rd मिलाते हो तो हमें एक स्पेस मिलता है, एक स्पेस मिलता है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, कोटर, इंग्लिश में होल बोलते हैं। और वो एक स्पेस होता है तो एक्सेप्ट कर सकता है जिसे हम एक्सेप्टर बोलते हैं, और प्रोटॉन की वजह से हम पॉजिटिव टाइप बोलते हैं। और जब हम पेंटावैलेंट मिलाते हैं, पेंटावैलेंट, तो हमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है जिसे निगेटिव होता है, और इसे इस वजह से एन टाइप भी बोलते हैं। तो पेंटा का मतलब पी नहीं होता, पी का मतलब होता है पॉजिटिव। इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो अगर मैं आपसे पूछूँ इंट्रिंसिक में करंट फ्लो का रीज़न क्या है, इंट्रिंसिक में करंट फ्लो का रीज़न होता है प्यारे दोस्तों टेम्परेचर। और एक्सट्रिंसिक में करंट फ्लो का रीज़न बताओ, कोई बच्चा वीडियो पॉज करो और कमेंट दो कि कौन सा होता है। अगर कमेंट नहीं देते तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको पता है, उस पर मैसेज करिए, ठीक। वो होता है आपका डोपिंग, यानी कि एक्सट्रिंसिक में करंट किसकी वजह से फ्लो करेगी, डोपिंग की वजह से, और इंट्रिंसिक में किसकी वजह से फ्लो करेगी, टेम्परेचर की वजह से। कल मैं आपके सामने और भी कुछ लाऊंगा। एक बात और सुनिए जाते जाते, मेहनत कर रहे हैं भाई, अब हम रेगुलर आपके लिए वीडियो आएगी, क्योंकि सर पे थोड़े से बाल आ गए हैं। तो जब बाल नहीं थे, बिल्कुल तुम्हें पता है खोपड़ी चिकनी थी तो थोड़ा सा हेजिटेट होते थे। देखिए, अगर आप में से कोई भी बच्चा BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या 11th 12th, या 9th 10th मैथ्स, ये फिजिक्स के लिए हैं सारे, ये पढ़ना चाहता है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करें। आप पे वीडियो का लिंक आने स्टार्ट हो जाएंगे। 95 96 31 32 व्हाट्सअप पर मैसेज करें, अपना नाम बताए, क्लास बताए, हम उसे उस ग्रुप में डाल देंगे और आप पे लिंक आने चालू हो जाएंगे। अभी कुछ दिनों से हम वर्क कर रहे थे, हमने आपके लिए PDF भी बनाई है। BSc वाले बच्चों पे PDF आनी स्टार्ट होगी और प्रैक्टिस पेपर करेंगे हम। आप हमें बताइए आप कौन सी क्लास के, आपको हम प्रैक्टिस पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक। तब तक के लिए गुड लक। नंबर देख लीजिए आप, और एक चीज़ यार, वीडियो शेयर कीजिए, शेयर करोगे ज़्यादा बच्चे देखेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा, ठीक। एयरफोर्स वाले के लिए भी यही नंबर है जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, एयरफोर्स और नेवी की, अगर आप और कंपटीशन पुलिस की तैयारी भी करना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम उसकी भी क्लास चला देंगे। हमारे पास टीचर्स काफ़ी हैं और अच्छे टीचर हैं, ठीक। तब तक के लिए गुड लक।